उसके बाद वो इंक्रोचमेंट को हटा सकते हैं। जथेदार साहब ने जो मेरे को रिपोर्ट की है कि भाई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं इसको मानता हूं, तो आगे को इसके रिकॉर्ड को बढ़ाया जाए। नहीं तो बोलना था राम जी अपने मकान के लिए आ गया, मेरा मकान नहीं है वहां। 2 साल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और आज कोई पॉलिटिकल एजेंडा कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, ये समाज को लेकर और कुल मिला के जनता के मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। उसमें आप लोग इतनी संख्या में आए, इसके लिए मैं जहां आपका आभारी हूं, क्योंकि आज तक भी आपका पूरा साथ और योगदान मुझे रहा है, जो कि मैं इस जीवन में तो आपके इस योगदान को भुला भी नहीं पाऊंगा। इसलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो विषय आज पूरे कुल्लू में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि एनक्रोचमेंट को लेकर, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है, जो भी आदेश है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, और मैं भी उसका सम्मान करने के लिए तैयार हूं, और जनता को भी उसका सम्मान करना चाहिए जो भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय के होंगे। क्योंकि आज अगर लोगों के मुद्दे या लोगों की समस्याओं को सुलझाने में हमारे माननीय न्यायाधीशों का जो बहुत बड़ा योगदान है, परंतु आज जो मैंने देखा कि कुल्लू में ऐसी स्थिति आ गई कि इंक्रोचमेंट पता नहीं कितनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। ठीक है, जिसकी इंक्रोचमेंट होगी उसको तो सरकार और प्रशासन और कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उसको मानना पड़ेगा, और पब्लिक को भी इसको मानना है। पिछले दिनों कुल्लू शहर की इंक्रोचमेंट को लेके हमारे तहसीलदार महोदय मिस्टर यादव जी सब काम छोड़कर एक ही काम में लगे कि इंक्रोचमेंट कुल्लू में है, और हाई कोर्ट के इसमें दिशा निर्देश हैं और हाई कोर्ट के आदेश हैं। अगर हाई कोर्ट के आदेश हैं तो तहसीलदार महोदय को उनके आदेश की पालना करनी चाहिए और अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए, परंतु उसमें किसी प्रकार का पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जब लोगों के पास वो गए, नाप नपाई उन्होंने करनी शुरू की, तो लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर है, किस इंक्रोचमेंट पर आप नाप नपाई कर रहे हैं, तो हमें बताएं। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर मेरे यहां पर है तो आप उसको नापिए, और अगर हमारे पास निकलता तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, लोग तैयार हैं। परंतु जो मेरी जानकारी है, जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इनके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो उस अनुसार कार्रवाई करें, परंतु मेरे अनुसार क्या है, हाई कोर्ट के बिल्कुल दिशा निर्देश हैं, ऑर्डर्स हैं, वो पर्टिकुलर कुल्लू को लेकर नहीं है, कुल्लू शहर को लेकर नहीं है। उनका है कि नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रोड स्ट्रीट्स, जहां से पब्लिक चलती है, उस कन्वीनियंस से ऑन एंड अपॉन का मतलब उस रोड पर, चाहे वो नेशनल हाईवे है चाहे पब्लिक उस रोड पर जा रही है, उसके उस पर और उसके ऊपर, उस पर मतलब जैसे ये, और उसके ऊपर मतलब उससे ऊपर, अगर कोई ऐसी इंक्रोचमेंट है तो उसको विद इन 3 मंथ्स, ये हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2024 को प्रमोद सक्सेना जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी सर्कुलेट की है सभी को, कंसर्न अधिकारियों को, कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है नेशनल हाईवे, हाईवेज, रोड्स, इस पे ऑन एंड अपॉन अगर है तो इसको इमीडिएट जो है, इसको जो है रिमूव किया जाए और इसकी कंप्लाइंस करके बताई जाए, अदरवाइज उन पर इस पर कार्रवाई होगी। अगर अक्टूबर के बाद 3 महीने हो गए तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पर कार्रवाई की होगी, उसके लिए भी ये दोषी है। और दूसरा, अगर आप देखें तो यहां मेरे साथ राजेश वशिष्ठ जी बैठे हैं, चौधरी जी बैठे हैं, कोहली जी बैठे हैं।
चौधरी जी का जो रामबाग के पास इनका जो जगह है, उस पे इनके पास पूरे रिकॉर्ड है कि 1903 से लेकर कब्जा है, जो शो करता है वो इनके पास पड़ा हुआ है 1903। आज कितनी हो गई 2024, लगभग 121 साल। और कानून ये कहता है कि 30 साल से ज्यादा किसी के पास कब्जा है, नाजायज कब्जा है, अथॉरिटी। आज तो अथॉरिटी तहसीलदार सोचते हैं मैं तो चीफ सेक्रेटरी हूं, इस प्रकार की अथॉरिटी का वो कर रहे हैं। मिसबिहेव हुआ, जो वीडियो वायरल हुई आपके पास होगा, जो इनसे वीडियो वायरल की। इनके पास 1930 के इनके दादा परदादा बालम जी, बालम राम जी की वो रिकॉर्ड इनके पास है। और उसका मेरे पास भी उसका रिकॉर्ड है, उर्दू का ट्रांसलेट किया हुआ है कि 1903 से लेकर कब्जा है। और आज जब इनके वहां पर नापने गए, वो नेशनल हाईवे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है। पर डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड में क्या होता है, पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल काउंसिल, पंचायत या कोई भी स्ट्रीट है उसकी उस पर होगा। परंतु पीडब्ल्यूडी ने इनको लिख के दिया है कि हमारी जगह पर कोई आपका कब्जा नहीं है। पीडब्ल्यूडी का रोड कौन है, नेशनल हाईवे कौन है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कौन है, जो नालियां बनी हुई है उसके अंदर अगर कब्जा है तो आप उसको हटाएं, चाहे वो स्ट्रक्चर है चाहे किसी भी प्रकार का उन्होंने उस पर इंक्रोच किया हुआ। और ये इनके वहां पर चले गए और इन्होंने उनको लीगल नोटिस भी भेजा और ट्रेस पास का केस बनता उन पर, और इन्होंने उसको नोटिस दिया हुआ। और ट्रेस पास में किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर ऑर्डर लेने हैं, 30 साल से ज्यादा अगर कब्जा है तो सिविल कोर्ट कुल्लू से सीजीएम साहब के वहां से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, उसके बाद वो इंक्रोचमेंट को हटा सकते हैं। 30 साल से ज्यादा कब्जे को ऐसे नहीं जा सकते। और अगर उनके पास ये ट्रेस पास का केस है और अगर मजिस्ट्रेट किसी के उसमें चले जाता है तो 7 साल तक की सजा है। हां, अगर उनके पास हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं कि सब इंक्रोचमेंट को हटाए, हम उसका सम्मान करते हैं, फिर नाप ले किसी का भी। परंतु जो मेरे पास जानकारी है, जब इन्होंने उनसे मांगा उनके पास कोई जवाब नहीं था। और मेरे पास जो जानकारी, ठीक है, कल अगर कहते हैं कि मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर हैं कि आप सब इंक्रोचमेंट को करो, फिर वो नापे, हमें उसकी कोई वो नहीं है, जिसने किया वो भरेगा। परंतु इस प्रकार से लोगों में दहशत, कभी सरवरी चले जाएंगे, कभी लोड ढालपुर चले जाएंगे, इनका कर लेंगे, 10 को छोड़ देंगे, वो पीछे से कर लेंगे। अगर इंक्रोचमेंट है तो सबकी लाइन से आप करें। इसलिए मेरा सीधा सीधा आरोप है, इस प्रकार की तानाशाही, तहसीलदार साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अगर उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इंक्रोचमेंट को हटाना, तो हटाएं, दे लोगों को हटाएं। किसी के भी जगह आती है, मकान आता है तो करें। अब मैं इससे ज्यादा और अगर बोलना चाहूं, तहसीलदार साहब कहां रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, अगर कोई उनकी एप्लीकेशन दे दे तो परंतु इस प्रकार का मनमाना हम होने नहीं देंगे। इसके लिए आवाज उठाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता के साथ एजिटेशन करेंगे। क्योंकि हम लोग, हां, अगर आपके पास ऑर्डर है कि कुल्लू शहर को ही हटा देना है तो ऑर्डर ला, हटा दो सारा ही। अगर इंक्रोचमेंट है हटा दो, हम उसमें नहीं। पर जब ऑर्डर ही नेशनल हाईवे, हाईवेज, रोड, स्ट्रीट्स, और इससे बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, ये चले हुए हैं कि भाई विद किसी को आपने कभी देखा, आपके पूरे ध्यान में होगा, क्योंकि आज अगर जनता को मुद्दों को सुलझाने में जहां मान्य न्यायालयों का बहुत बड़ा योगदान है, वहां पर आप पत्रकार मित्रों का भी, जो आप समय समय पर लोगों की समस्या उठाते हैं और उसका समाधान होता है। आप चले जाएं एसपी ऑफिस के बाद 4 एटीएम लगे, क्या इसकी कोई परमिशन है क्या? वो तो फुटपाथ पर ही है, फुटपाथ के साथ ही है। और आज एक और बड़ी बात मैं करने वाला हूं, ईओ साहब साथ चले हुए हैं तहसीलदार साहब के साथ। अभी आपने देखा नई नई बिल्डिंग, स्टेडियम बना है, स्टेडियम के पीछे दुकानें बनी हैं।
क्या इस पे इन्होंने टीसीपी से परमिशन नहीं है क्या कमेटी को टीसीपी की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? हो सकता है ना चाहिए हो, ऐसा भी कोई प्रावधान हो सकता है, परंतु आप दुकानों के छज्जे देखें जहां पार्किंग खत्म होती है, तो वो छज्जा बिल्कुल रोड पर है। सबसे पहले तो उसको गिराने का ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, कमेटी के लोग जो जा रहे हैं पहले अपने कब्जे को तो देखें, अपने गिरेबान में तो झांके। हां, अगर उनके पास ऑर्डर हैं कि कुल्लू शहर में सबका सब नाजायज है, तो ऑर्डर दिखाएं, नापे और हटा लें। परंतु जो मेरे पास जानकारी और मेरे पास जो प्रूफ है डायरेक्ट, उसमें प्रमोद सक्सेना जी ने भी लिखा हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, कि मैं अथॉरिटीज को कहता हूं नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्ट्रीट्स ऑन एंड अपॉन। इसलिए इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी तो हम ईंट के साथ ईंट बजा देंगे जनता के साथ मिलकर। मान्य हाई कोर्ट के ऑर्डर है तो दे ना, हम थोड़ी इनकार कर रहे हैं। न्यायालय का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, पर न्यायालय का जो ऑर्डर मेरे पास है वो ये है रोड्स का। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में, परिवार में मैं जरा 2 साल तक व्यस्त रहा, पर जब मुझे लगा यहां कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, एक तरफा सिस्टम हो गया है, तो एक समाज सेवक के नाते मुझे आना पड़ेगा। मैं आया हूं और मैं लड़ूंगा, इतना मेरा आज निवेदन था। और इसके साथ जो 103 साल का कब्जा, अगर ये अब इन्होंने नोटिस दिया हुआ है कोर्ट के थ्रू, हाईकोर्ट के मान्य एडवोकेट्स ने दिया हुआ है, उसमें इन्होंने जो वीडियो वायरल है, इन्होंने उन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया हुआ है, और दूसरा ट्रेस पास का केस बनता है। और जैसे इसका जवाब आया, ट्रेस पास का केस उस पर करने वाले हैं, क्योंकि रोड्स के अंदर है जाएंगे, वो नाप नपाई हो रही है। इतना मेरा निवेदन कि भाई इस प्रकार की जो तानाशाही तहसीलदार महोदय द्वारा किया जा रहा है, और मैं तो हैरान हूं कि नगर परिषद के ईओ भी चले, पहले अपने तो देखे। मैं तो स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं, यहां नीचे जाए, अब अभी देखे, मैं वहीं से आया, मैंने कहा पहले मैं देख तो लूं, छज्जा बाहर है, पहला तो उसको गिराए। एटीएम 4 लगे हुए हैं एसपी ऑफिस के बाद, उसका देखें। इतना निवेदन इसके लिए आपका, अगर आपके कोई प्रश्न है, नापने के लिए तहसीलदार महोदय को एप्लीकेशन दी। तहसीलदार महोदय ने कह दिया कि भाई आपके जगह के ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, फटे हैं, पुराने हैं, सब कुछ है, ये चले गया, जाके धीरे धीरे जाके पहुंच गया ये फाइनेंशियल कमिश्नर, जो मेन अथॉरिटी है हिमाचल की, लैंड को लेकर जो भी डिसीजंस होते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि तहसीलदार साहब ने जो मेरे को रिपोर्ट की है कि भाई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं इसको मानता हूं, तो आगे को इस रिकॉर्ड को बनाया जाए। ये क्या मजाक है ये? अगर आपके रिकॉर्ड नहीं है, तहसीलदार का ही कहना है, तो आज नपाई क्या हो रही है? मैं तो इनका उदाहरण दे रहा हूं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूं। एक तरफ मान रहे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और फाइनेंस कमिश्नर ने कहा कि अगर आपके पास रिकॉर्ड है, मैं आपकी रिपोर्ट को मानता हूं, इसलिए अब आगे से आप इस रिकॉर्ड को बनाएं। और फिर आज बिना रिकॉर्ड के आप चले हुए हैं, या तो पहले तो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बड़ी मजेदार बता रहा हूं। ये तो कुल्लू शहर की पार्किंग बनी अब 10, 15, 20 साल से जो बनी विकास के साथ साथ, इससे पहले दरिया जो है लोगों के घरों तक आती थी, घरों के कमरों तक दरिया चलती थी। लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए, सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों ने अपने पैसे से दीवारें दी। ये तो बाद में कमेटी ने इसको पार्किंग के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में, पार्किंग के रूप में इसको किया। अगर वो ना होता तो आज कुल्लू शहर शायद आपको अखाड़ा बाजार तो वजूद में ही ना होता। ये तो आज यहां कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है नेशनल हाईवे, ये कल को तो कहीं भी चले जाएंगे। कल को तो इनको लगेगा कि इस आदमी को करना है, तो लगबेली में चले जाएंगे रोड के साथ। रोड के करना वो ऑर्डर है, किसी का भी नाप लेंगे।
अब बताओ ना, एक शहर तहसीलदार कहता है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है आपकी जगह नापने का, निशानदेही देने का, और दूसरी तरफ परसों चौथे निशानदेही दे रहे हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो यहाँ का है उसका तो भगवान ही बारिश है, भगवान ही जाने। एक साइड ऑर्डर कि हम निशानदेही नहीं कर सकते, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी साइड निशानदेही कर रहे हैं, और हाई कोर्ट के ऑर्डर है जी क्या है वो बताते नहीं। अगर हैं आपके पास दो ना, हम कह रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर किसी के भी मकान के नापने के इंक्रोचमेंट में, आप उसका इंक्रोचमेंट नापे और उस पर कार्रवाई करें। परंतु जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो सीधा सीधा ये है जो प्रमोद सक्सेना जी का मैंने अक्टूबर 2024 का बताया, रोड्स के ऊपर का। अवैध कब्जों को लेकर जो है मुहिम चली हुई है और आपको भी एक टारगेट बनाया गया। जिस प्रकार से प्रेस वार्ता हुई तो आपकी ज़मीन के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा तहसील साहब, जहाँ पे भी कोई अवैध कब्जा है वहाँ पे जाके कार्रवाई करेंगे। हमारा कोई अवैध कब्जा नहीं है, हमारे जो है डिवर्स पोजेशन 121 साल से है, और रूल ये है कि जिसके 30 साल से ज़्यादा की डिवर्स पोजेशन है वो उसी की ज़मीन मानी जाती है, और इसीलिए हमने लीगल नोटिस भी दिया हुआ है। हमारा जो पोजेशन 1933 में 30 साल कंप्लीट हो गई है, तो 1933 से पहले यदि कोई करता हमारे ऊपर कुछ कर सकता था, 1933 के बाद हमारे अगेंस्ट कोई भी सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। यदि उसे करनी है तो सिविल कोर्ट से जाए, वहां से ऑर्डर लेके आए, नहीं तो यदि वो आएंगे तो वहाँ ट्रेसपैसिंग का केस उनके ऊपर किया जाएगा। एक आपका वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो वीडियो कुछ लोगों ने जानबूझ के मुझे डीएम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो वीडियो भी तहसीलदार साहब के एंगेस्ट ही गया है, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है और मिसकंडक्ट किया है एक सीनियर सिटीजन के साथ जिसकी एज 70 ईयर है। नहीं तो वीडियो के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने लीगल नोटिस दे दिया हुआ है हाई कोर्ट के वकील के थ्रू। ये जुड़े हुए थे, साफ कहा कि एक वीडियो बनाया गया जिसके अंदर जो है इन्होंने आरोप लगाया है और उसके ऊपर जो अब कानूनी कार्रवाई जो है ये आरंभ करने जा रहे हैं। अजय डी पसरमा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।